श्री हरिवंश श्री हरिवंश। परम करुणा में प्रियाजू के अंश स्वरूप श्री दामोदर दास जी सेवक जी महाराज कृपा करके हरिवंश शरणागत के हृदय में कैसे महान प्रेम वर्धन करने वाले सद्गुण प्रकट होते हैं उसका वर्णन कर रहे। कृपा पात्र की कैसी स्थिति होती है उसका वर्णन। ये जो हरिवंश उपासना है, ये समस्त शास्त्र वेद आदि के परे उपासना है। जब सहज भक्त और भगवान के प्रेम की बात आती है तब वहां कह दिया गया वेदान्यपि संन्यस्ति सा अवच्छिन्न अनुरागम लभते। स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भावार्थ। निस्त्रैगुण्य स्थिति में पहुंचने पर वो वेदातीत हो जाता है, इसलिए वेदान्यपि संन्यस्ति। फिर ये प्रेम तो प्रेम समुद्र प्रभु को अधीन किए हुए है। प्रेम समुद्र का सार रूप आगम निगम पुराण अगोचर माधुरी श्री प्रियाजू, उनका एकांतिक नित्य विहार, इसमें तो किसी का प्रवेश ही नहीं है, ना शास्त्रों का न शास्त्रज्ञों का। प्रभु न जाने कैसे रीझ जाते हैं, उसके लिए कोई गुण धर्म नहीं है कि ऐसे गुणों से रीझ गए, बस कृपा सिंधु है कैसे रीझ गए। और नित्य विहार रस की उपासना में अपने को आकर्षित कर लिया। इस उपासना का प्रवेश ही मतलब है समत्व की स्थिति को प्राप्त हुआ महापुरुष। तभी वो यहां के रसिकों के संग का लाभ ले सकता है, या एकदम अबोध बच्चा बन करके जैसा वो कह रहे हैं वैसे चले तो बहुत जल्दी जो शास्त्रों में समत्व का वर्णन है उसके हृदय पर छा जाता है रसिकों की कृपा दृष्टि से। अब सब जगह से मन को हटा करके केवल अपने गुरुदेव के द्वारा बताए हुए उपास्य देव में, गुरुदेव के द्वारा बताए हुए रसमय निकुंज के नौ क्रीड़ा परायण नवीन युगल किशोर, नवीन युगल किशोर, नवल श्याम वृषभानु किशोरी, मुख में केवल इन्हीं की चर्चा, इन्हीं का नाम गायन और इन्हीं की जूठन। मुख में दो इंद्रियां हैं, एक है वाक इंद्री और एक है रसेंद्री। वाक इंद्री अनन्य तो रसेंद्री भी अनन्य। इनकी जूठन के सिवा रसेंद्री और कुछ ग्रहण न करें। इनके यश, इनके नाम कीर्तन के सिवा कुछ बोलने की इच्छा ही न रह जाए, और हमारे चित्त की रति भी इन्हीं में हो, हमारा मन भी इन्हीं का मनन करे, इन्हीं की सेवा सुख के लिए संकल्प करे। सबसे हमारा व्यवहार प्रीति का हो, पर किसी से कोई स्वार्थ की वृत्ति ना हो। सुख लेने की चाह हृदय में रख कर जिससे संबंध किया जाता है उसे स्वार्थ संबंध कहते हैं। और यहाँ सब जीवन सुख प्रीति, प्रीति का शब्द ही स्वार्थ रहित है। जहाँ स्वार्थ होता है वहां राग होता है, प्रीति नहीं होती। सब जीवन सुख प्रीति, सब जीवन सुख, केवल मनुष्य से ही नहीं, सबको सुख पहुंचाने की चेष्टा। लेकिन मति निष्काम, अपनी रस रीति में स्थिति,
आचार्य की वाणी, आचार्य के सिद्धांत, उनके द्वारा बताई हुई सेवा पद्धति, हमारा विश्वास केवल केवल इसी में पूर्ण समर्पित हो जाए। ना हमारा कोई शत्रु है, ना हमारा कोई मित्र है, क्योंकि हमारे प्रभु ही सब रूपों में विचरण कर रहे हैं। उनके द्वारा जो प्रतिकूलता दी जाती है, तो जैसे स्वर्ण को तपाने पर उसमें निखार आता है, तो ऐसे ही प्रभु हमारी उपासना का विशुद्ध स्वरूप प्रकाशित करने के लिए हमारे मन में जो मल है उसको दूर करने के लिए प्रतिकूल रूप धारण करके, प्रतिकूल परिस्थिति का रूप धारण करके, प्रतिकूल व्यवहार का रूप धारण करके हमारे सामने आते हैं। हरिवंश धर्म का उपासक कभी किसी को शत्रु भाव से नहीं देखता, वैर भाव से नहीं देखता, द्वेष भाव से नहीं देखता, और कोई मित्र भी नहीं है, क्योंकि सब हित मित्र हैं। हमारा जो मित्रता का व्यवहार होता है वो स्वसुख वांछा से लेकर होता है, और हित मित्र हमारे प्रभु ही सब रूप में है, इसलिए हमारी लौकिक मित्रता उससे नहीं होती। ना हमें कोई मान, ना कोई अपमान, क्योंकि मान करने वाला भी मेरा प्रभु है, अपमान करने वाला भी मेरा प्रभु है। कारण पर दृष्टि होने के कारण क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता। मान में हर्ष नहीं होता, अपमान में शोक नहीं होता। कोई लाभ नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा जो परम लाभ है वो रसास्वादन कर रहा है उपासक, इसलिए लोक लोकांतर की वस्तु, लोक लोकांतर का कोई भी पदार्थ उसके लिए लाभ शब्द से युक्त नहीं होता। लाभ उसके लिए निरंतर भगवत स्मरण ही है, और हानि का कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि जानता है संपूर्ण लोक लोकांतर मायाकृत परिवर्तनशील है, इसलिए उसे हानि का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि पहले से जानता है सब परिवर्तनशील है। सुख और दुख ये दोनों मायाकृत हैं, दुख में ही है। उपासक ऐसे सुख का चिंतन करता है कि ना तो उसके हृदय में दुख का प्रभाव पड़ता है और ना सुख का प्रभाव पड़ता है। लौकिक सुख का प्रभाव हर्षित होना है और लौकिक दुख का प्रभाव शोकित होना है। वो हर्ष और शोक से ऊपर उठा हुआ अखंड प्रसन्नता की तरफ उसकी गति होती है, उसकी दृष्टि अखंड आनंद की तरफ होती है। ऐसे उपासक को रसिकों का संग बहुत जल्दी प्रभाव, नित्य विहार रंग उसके हृदय में डालता है। जो ऐसी स्थिति का उपासक होता है, अगर हम बच्चा बन के उनकी शरण में रहे, उनके अनुसार चले, तो ये स्थिति स्वाभाविक आ ही जाती है। फिर आता है नीतिक धर्म संग। अब केवल अपने वृंदावन नित्य विहार रस के उपासक को चाहिए कि अपने ही रस के रसिक जनों का संग करे। कल बहुत विस्तृत इसकी चर्चा हुई थी। तो जब नीतिक धर्म संग, तो रंग बढ़त नित्य नित्य सरस, उसके हृदय में प्रेम रंग बढ़ने लगता है। अब बढ़ने ही नहीं लगता, वो अभंग रूप से विराजमान भी हो जाता है। नित्य नित्य प्रेम अभंग। जब रसिकों की कृपा से लाडली लालजू नेत्रों में भावनात्मक झलकने लगते हैं, तो मन बुद्धि चित्त संपूर्ण अंतःकरण आसक्त हो जाता है। वो कैसी आसक्ति होती है, वाणी की सामर्थ्य नहीं कि उसका वर्णन कर सके। वो तो केवल जासिर बीती होए कह जाने दिल आपनो, दिया तो जिसके हृदय में वो स्फुरित हो रहा है प्रेम, वही अनुभव कर सकता, अनुभव गम्य है। और या फिर जो स्थिति को जानता है तो दूसरे की स्थिति को देख के जान सकता है कि हाँ ये इस रंग में चढ़ा हुआ है। या अपना हृदय जानता है, और अगर अपना हृदय जानता है तो चूंकि अपना ही रंग है प्रेम रंग, इसलिए पता चल जाएगा उसको उस प्रेम रंग का अनुभव होने लगा, आकर्षण होने लगा। प्रियालाल का इसमें अनुराग स्पष्ट दिखाई देता है। वो नेत्र खुल जाते हैं, स्पष्ट दिखाई देता है वे प्रियालाल के अनुराग में रंग रहा है। ये अनुराग अभंग है, ये कभी घटता बढ़ता नहीं, क्योंकि ये जब प्रकट होता है तो दशा बदलने लगती है। श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, सुन सखी दशा होत जब प्रेम की, ज्ञान कर्म विधि वैभवता सब
नहीं ठहरा तू व्रत नेम की, सुन सखी ओठ जमुने। हे सखी, पहला ही संबोधन है, हे उपासक, हे साधक, हे भगत, ऐसा नहीं था, क्योंकि ये सहचरी भाव का प्रेम है। इसीलिए पहला संबोधन है कि हे प्रियालाल की श्री चरणारविंद की सुख सेवा में निमग्न रहने की लालसा वाले उपासक को सहचरी कह के संबोधन करें। अब तुम सहचरी हो, तुम्हें बोध नहीं, वो आगे हो जाएगा, तुम उसी पंक्ति में हो। हे सखी, ये जब हमारे नवनिवृत्त निकुंज विलासी श्री युगल सरकार के चरणारविंद की प्रेम वृत्ति उदय होती है, तो सबसे पहले ये ज्ञान का अपहरण करती है। यहां की पुराण क्या कहते हैं, वेद क्या कहते हैं, उपनिषद क्या कहते हैं, ऋषि महात्मा क्या कहते हैं, क्योंकि जितनी भी ज्ञान पद्धतियां हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, वो इन चार तक के हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और यहां उपासना का प्रारंभ ही इनके ऊपर से होता है। मोक्ष पदवी के जीवन मुक्तता के ऊपर का एक खेल है। तो धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम, शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में, ऋषि मुनियों में किसी की जय बोली गई है। तो आचार्य चरण कह रहे हैं धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम, पर यहां किम वृथा बात है, यहां बेकार की बात है, क्योंकि हमारे काम के नहीं। कल एक उपासक जो सेवा परायण है, श्री जी के समर्पित है, वो कह रहे थे महाराज जी, अब तो मोक्ष की बात सुनकर भय लगता है, यदि हम लीन हो गए तो प्रियाजू की सेवा कैसे करेंगे। उनका ये आचार्य कृपा है, क्योंकि आचार्य भी कह रहे हैं विभे भी कैवल्यता, मुझे भय लगता है मोक्ष से, मेरी प्रियाजू की सेवा छूट जाए, प्रियाजू का दर्शन छूट जाए, प्रियाजू की सानिध्य छूट जाए, हम समा जाए, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। विवेक कैवल्यता कितना अद्भुत रस है, बड़ा अच्छा लगा। एकांत में मिल करके कहा महाराज जी, जब हम मोक्ष की बात का चिंतन करते तो मुझे डर लगता है, ऐसा हमारे आचार्य को भी लगता है। विवेक कैवल्यता, देखो कैसा आचार्य प्रसाद है, जो निर्भय पद है वो यहाँ के रसिकों को भय लगता है। जो उपास्य तत्व है मोक्ष, उसे पूज्य श्री रूप जी महाराज कह रहे हैं पिशाचिनी, मुक्ति पिशाचिनी, भोग और मोक्ष को एक ही श्रेणी में रख दिया। तो किम तद वृथा वार्ता, क्या बेकार की बात। तो ये प्रेम जब उदय होता है तो सबसे पहले ज्ञान का अपहरण कर लेता है, सब लड़खड़ाने लगती है अंतर की वृत्ति, बस प्रियालाल प्रियालाल। कर्म, जो कर्म कांड वेद सिद्धांत से है, इस समय ऐसी संध्या वंदन, ये विधि, ये भूल जाए, उनको कोई महत्व नहीं। विधि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। ये विधि निषेध से परे अनन्य उत्कट व्रत है। करनी अकरनी दो विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे, नरहरिदास पे भय बावरे, ये या प्रेम प्रवाह परे। वैभवता, माया की वैभव की बात जाने तो मायापति के वैभव को भी वो आदर नहीं देते। भगवान की भगवत्ता का भी महत्व नहीं रहता उस प्रेमी के हृदय में। अगर महत्व रहेगा तो फिर भाव नहीं प्रकट हो पाएगा। जैसे वात्सल्य भाव में डूबी हुई मैया लाला को छड़ी लेकर के प्रताड़ित करने के लिए चले। दाऊ भैया ने कहा तेने मिट्टी खाई? नहीं भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। तू झूठ बोल। दाऊ नहीं झूठ बोलती, तू बहुत चंचल है। अभी तक तो माखन मिश्री इधर उधर से पाता रहा, अपने घर में ढेर सारा फिर भी उपद्रव में सहती रही, अब मिट्टी खाएगा?
सड़ी हुआ है। तो वैभव ने सोचा मैया तो समझ ही नहीं पा रही कि लाला है क्या, ये सब वैभव अनंत शक्तियां दास है प्रभु की। लाला ने कहा देखो मुंह हमने कहा मिट्टी खाई, मुंह खोला तो अनंत ब्रह्मांड। क्या हुआ, छड़ी छूट गई और भूल गई भावदशा कि मेरा लाला है। भावदशा गई, ओहो ये कैसी, मैं मोह से ग्रसित हो गई थी, ये लाला नहीं, ये तो साक्षात परब्रह्म है, भगवान है। भाव ने सोचा यहाँ तो मेरा राज्य है, वैभवता कैसे प्रवेश पा रही। तत्काल डांट लगाई वैभव को, अरे इनके सामने तुम्हें आना ही नहीं चाहिए, तो वात्सल्य में डूबी हुई। तत्काल मैया को जैसे नींद जैसी हटी हो, स्वप्न जैसा हटाओ, अरे तो मेरा लाला है, मेरी निगूढ़ी आंखों को पता नहीं क्या हो गया, क्या मेरा लाला। जहां वैभवता प्रवेश करती वह भाव गुप्त हो जाता है। तो ये निकुंज का भाव ऐसा नहीं है कि उनकी वैभवता प्रवेश भी कर सके। वहां तो प्रवेश भी कर गई, यहां प्रवेश भी नहीं कर सकती। नहीं, यहां केवल प्रेम का अखंड राज्य है, जहां प्रभु की अनंत शक्तियां, वैभव, ये सब इस प्रेम चार दीवारी के बाहर, अंतर तो केवल प्रेम राज्य। तो वैभवता का भी भाव एक प्रेम मिटा देता है कि ये अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी है। एक भला ऐसे कोई बोल सकता है कि मृत अति लंपट है, ये कोई बोल सकता है इनको? वैभवता के सामने बोल सकता है? बड़े बड़े ऋषि मुनि कांप जाते हैं इनके वैभव को देखकर, त्राहिमाम बोल उठते हैं। ये अनंत सामर्थ्यशाली, आज तक न वेद न वेदक ऋषि कोई इनकी था ही नहीं पा पाया, इसीलिए एक नाम रख दिया अनंत। अनंत, अंत ही नहीं इनका, और वो अनंत महामहिमाशाली। ऐसा नहीं कि आचार्य महापुरुष इनके वैभव को नहीं जानते, इनको जानते, इनके वैभव को जानते, इनके प्यार को जानते, सब कुछ जानते हैं। तभी तो कह रहे यद्यपि शकल लोक जुड़ा, ऐसी धरिवंश करत अपनो जस प्रगट अखिल ब्रह्मांड, तू जस कोटि ब्रह्मांड विराजे श्री राधे। स्वामी जी महाराज। तो ये जब प्रेम प्रकट होता है तो ज्ञान, कर्म, विधि निषेध, वैभव, इन सबको गुप्त कर देता है। उपासक का हृदय पंग होने लगता है, प्रियालाल प्रियालाल मेरे प्रियालाल। इस प्रेम की एक ऐसी वृत्ति होती है कि अनन्य व्रत के सिवा कोई व्रत नहीं रह जाता। ये हमारा इसलिए सुन सखी संबोधन किया है। ये सहचरी भाव का प्रेम जो उदय होता है तो किसी व्रत का महत्व नहीं रह जाता कि आज अमुक तिथि है, आज अमुक व्रत है, आज अमुक। आप देखो अपनी उपासना में, आचार्य पद्धति में कहीं कोई व्रत नहीं है, एक ही व्रत है। चेतना जब तक है तो प्रियालाल की सेवा सुख, बस उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का अनुराग पूर्वक लीला गायन, उन्हीं के सामने नाचना कूदना खेलना, बस इन्हीं से हमारा सब, हमारा जो भी है व्यवहार वो केवल इनसे है। हमारा जो भी हमारा है वो ये है, जो भी हमारा है वो ये है, इनका है नहीं। अब अस्तित्व नहीं कर सकता, जो भी हमारा वो ये है। ना कोई अन्य नेम की यहां कोई गुंजाइश रहती जब प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। किसी भी शास्त्रीय सिद्धांत का यहां नेम शासन नहीं करता, क्योंकि इस शास्त्रीय सिद्धांत के परिपक्वता के रस का स्वरूप है। जो समस्त शास्त्रों का सिद्धांत है वो रस है, रसो वैशा, और रस का घनीभूत स्वरूप लाल जी है, और लाल जी के हृदय का घनीभूत प्रेम श्री लाडली जी है। और इन दोनों के रस में डूबी हुई सहचरियां हैं, और ऐसा रस गाढ़ सहचरी हृदय में उत्पन्न होता है कि इन दोनों को सुख पहुंचाती है, रस सिंधुओं को दुलार करती है। इसलिए यहां किसी नेम का शासन नहीं है। जो श्री प्रिया प्रीतम के नवनिवृत्त निकुंज का प्रेम है उस पर किसी नेम का शासन नहीं, किसी व्रत की कोई गुंजाइश नहीं, किसी विधि निषेध का कोई शासन नहीं। यहां ना तो ज्ञान, ना तो कर्म, ना तो वैभव महात्म, इनका प्रभाव ही नहीं रह जाता। मेरे लाडली लाल, मेरे प्रीतम, बस।
अब जब ऐसा प्रेम हृदय में प्रकाशित होता है, अब रहत अधीर, अधीरता बनी रहती है प्रतिपल। तो अधीरता, चाह चटपटी, लालसा, इसका मतलब इस प्रेम के प्रकट होने पर अभी लालसा उत्पन्न हुई, अभी वो झलके नहीं। प्रेम का पहला प्रादुर्भाव रूप से ही होता है। यहां के प्रेम का, यहां का प्रेम का जो अंकुरण होगा तो रूपाशक्ति से होगा, प्रिया जी। और ये रूप ऐसा है कि इसमें अपनी वृत्ति लगा पाना शिव शनकादि सुकादि के लिए भी अगम्य है। तो ये रूप हरिवंश शरणागत के संबंध प्रभाव से प्रियालाल का रूप झलकने लगता है। आप देखो, जैसी आपकी शरणागति वैसा आपके मानस पटल पर श्यामा श्याम झलक रहे हैं। जैसी शरणागति, अगर अभी शुरुआत ही है तो रूप वैसा ही, बिना रूप का कोई उपासक नहीं होगा। कुछ न कुछ तो उसकी भावना, हमारी प्रिया जो है कुछ न कुछ, और जब वो आएंगे तो तुम्हारी जैसी सब भावनाएं सब उसी में बदल जाएगी जो उनका रूप। तो ये तन मन के बिछड़े नहीं, चाह बढ़े दिन रहे। तो ये जो अधीरता है, ये विरह की अधीरता नहीं। जैसे अन्यत्र उपासना पद्धतियों में स्वकीया परकीया ये भाव रहते हैं। स्वकीया और परकीया दोनों भावों की प्रधानता श्री कृष्ण को लेकर है। देखो आप, स्वकीया, मैं श्री कृष्ण की प्रियतमा हूं, श्री कृष्ण मेरे। स्वकीया खास, जैसे ब्याही हुई। परकीया, ब्याही उनसे प्यार हम कर रहे हैं। तो बड़ा विस्तृत महामहिमा में ये अनुराग का मार्ग है। पर अपने यहां न स्वकीया है न परकीया है, क्योंकि यहां मत प्राण नाथे, स्वकीया परकीया है, तत् प्राण नाथे रति। क्यों? उनके प्राणनाथ से क्यों? तद्भावोत्सवता। हे प्रियाजू, आपके सुख के लिए आपके प्राण प्रीतम श्याम सुंदर में हमारी रहती है। आपके प्रीतम का मैं नाम गान करूंगी, आपके प्रीतम का श्रृंगार करूंगी, दुलार करूंगी, इसलिए आप प्रसन्न हो जाओ। आप प्रधानता राधा चरणार्विंद। इसलिए यहां स्वकीया और परकीया भाव की भी कोई गुंजाइश नहीं। रहत अधीर, ये प्रेम अधीरता है। ये ऐसा, कल भी चर्चा हो रही थी कि ऐसा जल है कि प्यास बुझाने के लिए पिया जाता है, पर जल ही प्यास बुझ जाए तो क्या होता है? ऐसी जी हो ज्योति सूची मिले तम सोतम समाई ले, तो देखो कहा हो प्यारी। ऐसा अद्भुत प्रेम जो वर्णन करने की सामर्थ्य नहीं किसी की, वो तो जब वर्णन होता है तो किसके बाद कह देते हैं कि बस ये तो ऐसा ही है जैसे सूर्य को दीपक दिखाना, या सुमेरु को कहीं एक किंचन मात्र स्वर्ण से उपमा देना कि कैसा सुमेरु है, तो एक किंचन मात्र तोला भर स्वर्ण दिखाए, ऐसा सुनो। तो ऐसा सुमेरु का कैसे उपमा दी जा सकती? अच्छा, ये जो भी बोला गया सब प्राकृतिक है। और प्रियाजू का रूप, प्रियाजू का वैभव पूछो बस। रहत अधीर धरत नयन जल। यहां के उपासकों को ये जो सुख मिलता है, ये गर्म अश्रुओं वाला नहीं मिलता है, शीतल अश्रुओं वाला। शीतल ठंडे अश्रु निकलते हैं, आनंद अश्रु। ये जो प्रेम है, ये विरह ताप पहुंचाने वाला नहीं है। ये मिले हुए भी अनमिल की भावना से तड़पन होती है, देखते हुए भी देखने की। इसीलिए तो भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके। यहां ऐसा नहीं कि बस एक बार देख लो, ऐसा नहीं। देख रहा हूं पर देखने की चाह है, समीप हूं पर समीप रहने की चाह है, मिले हैं पर मिलने की चाह है। पागल हो क्या? कैसे बोल रहे हो? बोले यही है प्रेम का बावरापन। अरबरात मिलवे को
निष्दिन, और निष्दिन मिले ही रहे मनो कबहु मिले ना। रहत अधीर धरत नैनन जल, मिटत सकल चंचलता मन की। अब उपासक के मन की क्या बात, लालजू के मन की बात है। चंचल रसिक मधुप मोहन मन, राखे कनक कमल कुछ तोरी। नश्वर ने चपल मधुकर जो आनंद सुबाने, जैसे हित हरिवंश चतुर सोई लाले, खाड़ी मेड़ पहचाने, प्रीति की रीति रंगीलो। प्रियाजू का नक्शिक सौंदर्य ऐसा है कि एक भी कोई अंग इतना समर्थ है कि इन साहब के मन को पंग कर दे। कुछ भी तब की कहो जब पी प्रति चाहत भ्रकुटी विलास, भ्रकुटी नर्तन करते हुए मन मुस्कुराकर कटाक्ष कर दे तो सामर्थ्य नहीं साहब की कि सह सके। एक लटपास, एक चेष्टा, मिटत सकल चंद, एक चेष्टा। चंचल रसिक मधुप मोहन मन, राखे कनक कमल कुछ तोरी। कोई प्रयास हुआ क्या? श्री स्वामी जी का ये मिटत सकल चंचलता मन की। फिर उपासक मक्खी सब जगह उड़ती रहती है, अगर भूल से अंगार पे बैठ गई तो धुआं निकलेगा, मक्खी ले उठे। ये मन रूपी मक्खी चाहे जहां उड़ ले, लेकिन प्रेमाग्नि में जब बैठेगा तो उड़ नहीं सकता, बस खत्म, इसका अस्तित्व खत्म। मिटत सकल चंचलता। अब जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े, विहल विकल संभार न तन की, नैना घूमत रूप धरिता। परत चित्त आनंद सिंधु में, अब चिंतन नहीं करना पड़ रहा, चित्त आनंद सिंधु में, अथाह आनंद सिंधु में डूब गया। लजित जात लाज गुरुजन की। अब बड़े बुजुर्ग घर परिवार के जो, उनकी भी सब मर्यादा एक कोने में, बड़े बुजुर्ग जो वेद शास्त्र है उनकी भी मर्यादा एक कोने में। अब लाज तीन लोकन की, वेद को कहो। क्यों? क्योंकि वेद का जो कार्य था बस वो वही तक था। अब जो प्रेमा आनंद का रसास्वादन है वहां वेद नहीं, वहां वेद वस्तु से नमस्कार कर ले, हमारा काम इतना ही था, इस प्रपंच से मुक्त करके आगे तक अब हमारी वहां पहुंच नहीं है। वो वेदातीत, वेद के परे की बात है। लजित जात लाज गुरुजन की। अब किसी की कोई भी परवाह नहीं, फिरे अपने मद मातो, कुटुंब देह ते जाए छूटी, सवही विधि नातो। अब तो किसी की कोई परवाह नहीं, ऐसा मस्त, कोई परवाह नहीं, कोई शंक नहीं, कोई लाज नहीं। निद्रा आदि लगत शव नीरस, घटत विषय तृष्णा सब घट। ये जो निद्रा है, इसमें जो इंद्रियों को सुख मिलता है, विश्राम मिलता है, वो संसार का चिंतन छूटने के कारण। निद्रा कोई अपने में अस्तित्व नहीं रखती, निद्रा एक बेहोशी है। उसमें जो हमें विश्राम मिलता है, उस समय इंद्रियां संसार के, मन इंद्रियां संसार के चिंतन से रहित रहती है। तो हमें लगता है 4-5 घंटे हम बहुत सोए, 5 घंटे संसार का विस्मरण रहा तो आपके अंदर कुछ, कोई क्रिया नहीं हुई, कोई पौष्टिक पदार्थ नहीं पाया, कोई भी आपने चेष्टा नहीं की, पर आप में ऊर्जा जागृत हो गई। केवल संसार का चिंतन निद्रावस्था में छूटा तो आपके अंदर ऊर्जा आ गई और आप फिर 8-10 घंटे कार्य करने की सामर्थ्य से युक्त हो गए। समझना जरा। और अगर आप 4-5 घंटे संसार का विस्मरण करके प्रियालाल के चिंतन में हो तो अनंत बलशाली बन जाएंगे आप। निद्रा की जरूरत ही नहीं। निद्रा का मतलब है संसार के चिंतन से बेशुद्ध होना। संसार का चिंतन ही तो नहीं होता, तभी तो आपको लगता है हाँ बहुत सोए। मूल चीज समझिए, आपको
जो इंद्रियों को विश्राम और ऊर्जा शक्ति मिली वो केवल संसार के चिंतन छूटने से मिली। तो जब उपासक प्रियालाल के चिंतन में ऐसा डूबता है कि संसार का चिंतन ही नहीं रह जाता, तो उसे नींद की जरूरत नहीं होती। समस्त इंद्रियों में अद्भुत ऊर्जा शक्ति, अद्भुत विश्राम, तभी तो अवकृत कृत्य भयो, तभी तो पायो परम विश्राम। अब वो चाहे निद्रा में हो या जागृत में हो, कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो वही है जहां होना चाहिए। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कह रहे हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा। रघुनाथ दास गोस्वामी जी के लिए आता, सोवत हूँ रसना रटे राधा कृष्ण सुना। अब सोना नहीं, अब वास्तविक सोना हो गया। अब तो एक एक क्षण कीमती हो गया, क्योंकि वो प्रियालाल के चिंतन में। अब यहां चिंतन की बात नहीं कह रहे, यहां कह रहे हैं ये ऐसा प्रेम है कि परत चित्त आनंद सिंधु में, आनंद समुद्र में चित्त डूब गया, गुंजाइश ही नहीं रह गई, कोई तृष्णा, कोई वासना, कोई अन्य चिंतन। क्योंकि जब हम चिंतन कर रहे हैं तो उसमें गुंजाइश है कि चिंतन भटक सकता है, और जहां से वृत्ति उत्पन्न होती वो चित्त ही आनंद सिंधु में डूब गया। अब वृत्ति की क्या बात रह गई, वो तो चित्त ही डूब गया। महाबलशाली निकुंज का प्रेम जब हृदय में जागृत होता है तो निद्रा आदि लगत सब नीरस, घटत विषय तृष्णा सब घट की। तृष्णा कहते हैं भोगे हुए विषय को पुनः भोगने की इच्छा, ये तृष्णा समाप्त हो जाती प्रेम प्रकट होने पर। नींद आदि से अब अच्छी नहीं लगती है। रहत मगन और रस सजनी, अब निद्रा, भूख, प्यास, लौकिक सुखों की चिंतन वृत्ति ये सब खत्म है। अब और कहां, जहां चित्त डूबा है वहां अब उसी सुख में मगन रहते हैं। कैसे प्रियालाल खेल रहे हैं, कैसे मुस्कुरा रहे, कैसे वन विहार कर रहे, कैसे जल विहार कर रहे, कैसे झूलन ली, ये सब रहत मगन और रस सजनी, जब ये दो अखियां अटकी। अब समझ में नहीं पड़ता कि जागृत है कि स्वप्न में हो कि सुसुप्ति में हो, दिन है कि रात है। कभी कभी ऐसे देखना पड़ता है कि दिन के 12 बजे है या रात्रि के 12 बजे, पर्दा हटा के क्या है, क्योंकि बाह्य चिंतन हो तब ना। अब जहां चिंतन है उसके बाद जब बाह्य दशा, तो है क्या, क्योंकि जहां चिंतन वहां न दिन है न रात है, वहां तो अद्भुत अद्भुत आनंद की वर्षा हो रही, तो और ही सुख में मगन रहता है, क्योंकि अखियां वहां अटक गई है। अखियां रूप के रंग में, न निद्रा है, न जागृत है, न स्वप्न है, एक अद्भुत स्थिति है। इस स्थिति को ये प्रेम प्रदान करता है। ये प्रेम न जागी न सोई, अखियां रूप के रंग। रुचत न रसन स्वाद सक रस के, उपासक जिसके हृदय में वृंदावन नित्य विहार रस का प्रेम प्रकट होता है, वो प्रियाजू के अधरामृत का स्वाद लेता है, सटरस व्यंजनों का। प्रियाजू बस उसकी पुलकन हो रही, मेरी लाडली, मेरी प्रियाजू। अरुकछ होत छीन गति तन की, अब तन का स्मरण ही नहीं है, भोजन में रुचि नहीं रह गई है, व्यवहार में गति ही नहीं है, क्योंकि चित्त आनंद सिंधु में डूबा है। तो शरीर जो है उसको जो पोषक तत्व चाहिए, उसको जो रजोगुण चाहिए, ये शरीर जितना चमकदार और स्वस्थ हो सब ऐसे, ये सब रजोगुण से इसका निर्माण हुआ। और जब शुद्ध सत्वगुण होता है तो कृष्ण शीश जटाए बेनी हृदय जपत रघुपति गुण श्रेणी, जहां भी देखो तहां प्रेमियों के क्या पते हैं, बोले तन लटे कपड़े फटे, पूछ प्राप्त किए।
तल्लटे अर्थात कृष्ण उसकी सुध ही नहीं। अब रुचक में रसन स्वाद सत रस के अरुकछ होत छीन गति तन की। हित ध्रुव रहत एक सुख नैनन छिन छिन चौक जुगल दर्शन। मतलब दर्शन नहीं हुए, नहीं कभी ऐसे भ्रम में न रहना। किसी चरित्र में देखा तो उन्होंने लिखा कि वो अमुक जीवन भर तड़पते रहे लेकिन उनको कभी दर्शन नहीं हुए। ये सब बौद्धिक स्तर की बातें हैं, ना तो लिखने वाले कभी उसमें डूबे हैं तो जाने क्या। चरित्र में देखा तो लगा बौद्धिक स्तर से आप क्या जाने। आप 2 मिनट कभी रो के देखिए, आप देखना अगर वास्तविक आप उसी तत्व में रो रहे हैं, प्रिया प्रीतम में ही रो रहे हैं, तो आप देखना आप कहां हो, क्योंकि उस समय तो आप होगे ही नहीं, तभी तो रो रहे हो। वही है तभी रो रहे हो। अगर ऐसा है वास्तविक रोना तो उस समय कौन होगा? और वो क्या कल्पना होती है क्या? नहीं, स्पष्ट स्पष्ट ऐसे थे जैसे हम आपको देख रहे हैं, ऐसे स्पष्ट दिखाई देता है उन उपासकों को, उन रसिकों को जिनके रहते एक सुख नैनन। करोड़ चंद्रमाओं से भी दिव्य कांति श्री जी के नखों से प्रकट हो रही, नखों से। अद्भुत काम, अद्भुत चरणहार, कैसे सुंदर नूपुर, कैसा सुंदर लहंगा, कैसी सुंदर नीलांबर, कैसी सुंदर चुंडी उड़े, कैसी सुंदर चंद्रिका। हृदय फट जाए वो कल्पना अब भी आपके मानस पटल पर जो झांकी आ रही, कल्पना नहीं, मत मानना कल्पना, धोखे में मत रहना। तुम जितना सह सकते हो उतना प्रिया रूप हरिवंश रूप प्रकाशित कर रहे हैं आपके हृदय में, जितना सह सकते हो धीरे 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 वही प्रकाशित हो जाएंगे। हित ध्रुव रहते एक सुख नैनन छिन छिन चौक जुगल दर्शन की। तो नित नित प्रेम अभंग, ये है जो कृपा है। ऐसा अभंग प्रेम उसके हृदय में प्रकाशित हुआ। अब जब छिन छिन चौक जुगल दर्शन की तो देर नहीं लगी। क्या हो गया? अगली पंक्ति में वर्णन करते हैं। बिहार पुलकित अब उसके हृदय के नेत्र खुल जाते हैं और हृदय के नेत्रों से उसको दिखाई देता है।
बहुत सुंदर नवनिभृत निकुंज है। एक एक लता झूम झूम करके प्रेम रंग की वर्षा कर रही। ऐसे सुंदर नवनिभृत निकुंज में सुंदर सिंहासन जो अद्भुत प्रीतिमयी मणियों से जटित है। लौकिक कुछ भी नहीं यहाँ, सब चिदानंदमय है। झलमल झलमल कांति प्रकाशित हो रहे सिंहासन से। अद्भुत छत्र है। सुंदर सुंदर नवीन सौरभयुक्त पराग और कुसुम दलों से सिंहासन की गादी सजाई और उस पर बने हुए हमारे युगल सरकार विराजमान। श्री लाडली लाल उपासक को नेत्रों से दिखाई दे रहा है। हृदय के नेत्र और ये नेत्र अब दो नहीं रहते, एक हो जाते हैं। ये नेत्र प्राकृतिक दृश्य देखने वाले हैं और हृदय के नेत्र चिदानंद। तो हृदय के नेत्रों का प्रभाव इन नेत्रों पर जागृत हो जाता है। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा, इनहिन नयनम सब सुख देखे, अपनो जन्म सुफल कर लिखे। तो सुभग सिंहासन मृदुल रचियो है, बैठे आए लड़ेती मोहन तापर शोभा रंग मचियो है। ऐसे दिव्य सिंहासन पर श्री लालजू और प्रियाजू विराजमान है। महाशोभा संपत्ति से संपन्न नवनिवृत्त निकुंज में प्रेम रंग में रंगी हुई अनंत सहचरियां सब सेवा सौंध लिए हुए श्यामा श्याम को सुख पहुंचाने में तत्पर है। अब कोई तो चंवर लेकर के विचित्र गति से चंवर ढला रही, मुख माधुरी देखते हैं। प्रियाजू मंद मंद मुस्कुराती है, लालजू से नेत्रों से कुछ बात कर रही और कुछ परम प्रवीण सहचरियां बाजत बीन नवीन जंत्र बहु राग रंग अति सखिन सचो है। ताल मृदंग उपंग बीन वेणु नवीन ये बाजे, एक बार जिन बाजों से बज गया दोबारा नहीं बजना। नवीन बाजे, एक बार जो राग आलापा हो दोबारा नहीं, नवीन राग। बाजत बीन नवीन जंत्र बहु राग रंग अति सखिन सचिव है। ऐसी भावना करो, अद्भुत ऐसी है। सुंदर सुंदर कदम, सुंदर सुंदर कमाल, सुंदर सुंदर लताएं कैसी झूम रही, कैसे रंग बिरंगे सुंदर पुष्प खिले रही, उनमें कैसे भौरे गुंजार कर रहे। और उस निकुंज प्रांगण में कितना सुंदर मणियों से जटित सिंहासन, कितना सुंदर छत्र जिनमें सुंदर सुंदर मोतियों की लड़ी, कैसे सुंदर सुंदर पुष्प पराग की गादी जिसपे पुलकित होकर हमारे प्रियालाल विराजमान है। सामने बहुत सी सहचरियां सुंदर सुंदर वाद्य लेकर संगीत, सोचो संगीत सखियां बजा रही, एक से एक संगीत की स्वामी, राग रागिन जमी विपिन बरसत आमी, मानो अमृत की वर्षा हो रही। ऐसे ताल मृदंग उपंग बीण वेणु। प्रियालाल मुस्कुराते हुए सखियों की तरफ देख रहे हैं। अस कछ चील घोर स्वर लीने, जिन पे को गुण न बचे। कोई सखी उसी संगीत में ऐसा उच्च स्वर का विकट तान आलाप लेती है, विशाल लंबा काफी देर तक आलाप। सब सखियों से प्रियालाल वाह वाह कर, और संगीत अमृत वर्षा हो रही और वो बहुत उच्च स्वर से आप आलाप ले रही। रीझ रहे राधा हरि सुनि सुनि, तन मन आदि आनंद खचिर। ऐसा संगीत बज रहा है, ऐसा गान हो रहा है और कुछ उनमें नृत्य प्रवीण सखियां बिल्कुल संगीत के कंकन किंकिनी नूपुर ध्वनि मिलाते हुए राग ध्वनि आलाप संगीत। प्रियालाल झूम रहे, ऐसे से झूम रहे तुम। प्रियालाल के तन मन आनंद से झूम रहे, सहचरिया आनंद, आनंद ही आनंद, वर्षा हो रही। अब प्रियालाल जब
समस्त सहचरिया आनंद रंग की वर्षा करे तो दोनों युगल मिलकर आलाप ले रहे हैं। बिकट घर तान चरचरी ताल, जो गावत सुंदरी हरि सरस धमाल, तो पुलकित खग मृग बहे तलवार। सोचो कैसा आनंद बरस रहा। अब अद्भुत सुख की वर्षा हो रही। धीरे से लालजू वहां हित सजनी से नेत्र मिलाए और प्रियाजू सखियों के राग रंग में मगन है। और वहां से नवनिवृत्त निकुंज में जो लताओं ने सुंदर भवन का निर्माण किया है, कोई ईंट पत्थर का नहीं, लताओं ने, उसमें लालजू जाकर के स्वयं सैया की रचना करते हैं। महाप्रभु अपनी सखी से कह रहे हैं, देखत नव निकुंज सुन सजनी, लागत है अति चारु, माधविका केतकी लताले रस्यो मदन आगारू। सजनी सखी को कहते हैं, हे सखी देखो देखो नव निकुंज को। नव इसलिए कि ये ऐसा पहले कभी नहीं था। वृंदावन नित्य विहार में यही है। एक बार जो झांकी प्रकट हुई वो दोबारा नहीं, नवीन होगी, फिर नवीन होगी, अनादिकाल से अनंत काल तक नवीन ही नवीन, सब कुछ नवीन। ऐसे सुख में पहुंचना है, बस पहुंच ही गए। थोड़ा सा हम समर्पित हो जाए बस, क्योंकि हमारे किसी सद्गुण से, तपस्या से मिलने वाला नहीं, कृपा से मिलने वाला है। तो कृपा कोई कमजोर धारा नहीं है कि छोटे मोटे बांध उसको रोक ले, अब बहा देगी। आप तो बस उसी कृपा धारा की तरफ निरखते रहिए। देखत नव निकुंज सुन सजनी, लागत है अति चारु। हे सखी सुन, देखिए नवनिवृत्त निकुंज कितना सुंदर मनोहर है, ये मन का हरण कर रहा। चारु अति सुंदर, अति सजनी जो बोल रही, देखो देखो सखी, ये नवनिवृत्त निकुंज जिसमें प्रियाजू के शयन के लिए जो सैया रचना प्रीतम ने, कितना सुंदर निकुंज है। कैसा सुंदर है? बोले माधवी की केतकी लता, माधवी और केतकी इन दोनों लताओं ने परस्पर मिल करके और महल का निर्माण किया है। लताएं ही खंभ है, लताएं ही छज्जा है, लताएं ही छत बनी हुई, लताएं ही सुंदर महल का, लता भवन का निर्माण माधविका और केतकी दोनों लताओं ने मिलकर के इस भवन का निर्माण किया, अर्थात लता भवन। सुंदर सुंदर हरी पत्ते, ऐसे पत्ते की एक पत्ते की कांति के बराबर वैकुंठ में। ये अलंकारिक शब्द नहीं है। वृंदावन दुति पत्र की उपमा को कछुनाही, कोटि कोटि वैकुंठ होते ही तुम कहे न जाए। ये ध्रुवदास जी कह रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो निकुंज को भी देख रहे हैं, वैकुंठ को भी देख रहे हैं। जैसे वृंदावन महिमा में श्रीपाद मोक्ष और प्रेम दोनों का अनुभव किए, इसलिए कह रहे थूक देने योग्य है मोक्ष सुख। केतकी और माधवी लता ने दोनों ने मिलकर प्रियालाल के सुख के लिए सुंदर लता भवन का निर्माण किया। और वो लता भवन ऐसा है कि उसमें प्रवेश होते ही मदन रंग बढ़ता है। रचे मदन आधार, मदन रंग प्रेम, सहज प्रेमानंद की वृद्धि हो रही है। ऐसी रचना है, मन आकर्षित हो रहा है, क्योंकि नवीन महल की रचना इन नवीन लताओं ने की। देखा नव निकुंज सुन सजनी, लागत है अति चारु, बहुत सुंदर। और सुंदरता के साथ ही उसका प्रभाव ऐसा है कि हृदय में उसे देखते ही प्रेम रंग की उफान आ रही, मदन आगार। और शरद मास है, राका निशि शीतल, मंद सुगंध समीर, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही, उतनी ही शीतल जितनी सुखद हो।
और मंद मंद और अद्भुत सौरभ से युक्त उन्माद पैदा कर दे ऐसा सौरभ, छिटक चांदनी, ऐसा सुंदर शोभा है। एकदम चांदनी छिटकी हुई है, शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है, शरद मास की रात्रि है। परिमल लुब्ध मधुव्रत विधिकित, जो माधवी केतकी लता की पुष्प हैं, उनमें जो परिमल पराग है उसमें भंवरे उन्मत्त हो रहे हैं। परिमल लुब्ध मधुव्रत विधिकित, वो प्रेम विवश होकर के गुंजार कर रहे, और उनका गुंजार ऐसा है जो प्रेम विवश कर दे। माधविका केतकी इन लताओं के जो पुष्पों का पराग पान करके भंवरे उन्मत्त होकर गान कर रहे हैं, वो ऐसे प्रेम विवश है कि उनका गान सुन करके जो सुने वो प्रेम विवश हो जाए भंवरों का, क्योंकि ये सब एक स्वरूप है प्रेम। परिमल लुब्ध मधुव्रत विधिकित, अब भंवरों की ऐसी सरस गुंजार के साथ साथ उस नवनिवृत्त निकुंज में कोकिला बीच बीच में कूद करके गान करे, और कीर प्रियालाल का नाम, प्रियालाल का जस गान कर रहे क्रम से, किसी का भी स्वर किसी के स्वर के विपरीत नहीं। भंवरों का गुंजार, बीच में कोकिला का आलाप, और जो कीर है सुख शारिका है वो प्रियालाल के नाम का ऐसा गान कर रहे, बिल्कुल संगीत बना हुआ, ऐसा नहीं कि कूभू ऐसी आवाज हो रही, नहीं, बिल्कुल स्वर ताल बंधान के साथ, क्योंकि महारानी जी का ये शयन गृह है। बहुत ही मृदु स्वर में कोकिला की उनका यश गान कर रहे हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं। परिमल लुब्ध मधुव्रत विधिकित नदत कोकिला की। और आज जो इस नवनिवृत्त निकुंज में शैया की रचना हुई है, स्वयं प्रीतम ने अपने कर कमल से किया है, लालजू ने। बहुविध रंग मृदुल किशलेदल, नवीन नवीन वृंदावन की लताओं की जो नवीन पल्लव हैं, कोपले हैं, उनको स्वयं लालजू ने चयन किया है। कोई एकदम लाल, जैसे अशोक में निकलती है, पीपल में निकलती, कदम में निकलती, जो नई कोपले एकदम लाल, एकदम कोमल, कोई हरित, ऐसे स्वयं लालजू ने चयन करके और शैया की रचना की। ये मृदुल किशलेदल से की, बहुविध रंग मृदुल किशलेदल, ये पुष्पदल से शैया नहीं रची गई। ये आज जो शैया रची है, ये कोमल कोमल किशले, जो कोपले, नवीन कोपले हैं, लालजू ने चयन कर अत्यंत सुकोमल, उनसे निर्मित प्रिय सखी से स्वयं प्रीतम ने प्रियाजू के सुख के लिए शैया की रचना की। ये उपासक देख रहा है, निर्गत नित्य विहार, और उस शैया के समीप ही भाजन कनक विविध मधुपूरित धरे धरन पर है, सुंदर सुंदर स्वर्ण के पात्रों में अमृत रस, ये जो रस है नित्य विहार रस, ये मादक संकना आनत है, ये मादकता प्रकट करने वाला है, ये बड़ा मादक रस है। तो प्रियालाल के सुख के लिए सहचरियों ने विविध प्रकार के फलों के रस, भाजन कनक विविध मधुपूरी, सुंदर मीठे और उन्मादकारी सुखवर्धन करने वाले पेय पदार्थ सुंदर सुंदर स्वर्ण पात्रों में सजाकर शैया के समीप रखे गए। कब प्यारी जू की कौन से रसपान की इच्छा हो जाए। भाजन कनक विविध मधुपूरित धरे धरन पर है। जब ऐसा तैयार हो गया तो हित सजनी से इशारे से लालजू कहते हैं अब प्यारी जू को। तो प्यारी जू हित सजनी के अंश पर अपनी भुजा पधराकर सेज महल आवती जब प्यारी, सखी अंश भुज धरी लड़काती, मनहु निरंकुश मत गयंदनी, मलकती चलती खुल गई गाती। देख इस सजनी के कंधे पर ऐसे बाहु पधराए हुए, मलकती सुख समुद्र का सार लाडू,
आ रही, नीलांबर फहरा रहा है, मंद मुस्कुराती हुई कुछ बात करती हुई आ लालजू दूर से प्रियाजू के आवन की शोभा को देख, मुखमयंक बन तिमिर विदार्यो, प्यारी जो कि श्री मुख की कांति चंद्रमा से कैसे तुलना की जा सकती है, पर मुख चंद्र की ऐसी कांति की संपूर्ण वृंदावन स्वर्णिम आभा से युक्त हो रहा है। सात कुंभ तन गोरी, कैसी कोई प्राकृतिक मन बुद्धि, प्राकृतिक चिंतन करने वाला चित्त कैसे चिंतन कर सकता है बिना आचार्य कृपा के। मुख वयं मयंक बल तिमिर विदार्यो, लसती तड़ित मन जब हंस जाती। इस तजली से बात करती है, जब प्रिया जो हंस देती तो ऐसा लगता बिजली चमक गई। संपूर्ण वृंदावन कनक आभा से हो रहा है। पीता ऋण क्षय मनंत तड़िल लता भाव, ऐसा नीलांबर में प्यारी जू का मुख चंद्र कैसे जैसे नील मेघ में अनंत तेजों में चंद्रमा प्रकाशित हुआ, और जब हंसती है तो ऐसा लगता है जैसे नील मेघ में चंद्रमा के समीप बिजली चमक गई। प्रियाजू जब हंसती, प्रियाजू का हंस, ये सब अपने भाग्य में लिख गया है। बिल्कुल अपने लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि हम सब हरिवंश के बच्चे हैं, हम सब हरिवंश शरणागत हैं। ये हमारे घर की बात हो रही, ये कहीं दूर निकुंज की बात नहीं हो रही, हम वहीं बैठे हैं, हम उन्हीं के घर के हैं। बस थोड़ा अभी उपद्रवी बच्चे हैं, थोड़ा उपद्रव कम हो जाए, अंदर प्रवेश हो जाएगा, हमारी मानसिक वृत्ति इस रस में प्रवेश पा जाए। और प्यारी जो जब मुस्कुराते हुए नील कमल, एक भुजा तो ही सजनी जी के कंधे पे है, नील कमल दक्षिण कर फेरती, जोबन छकी रंग सरसाती, तारुण्य प्रथम प्रवेश यस्य भामाग्नि, नव किशोरी मलकती हुई, नील कमल घुमाती हुई, मंद मुस्कुराती हुई, सजनी जी के कंधे पर बाहु विराजमान की हुई आ रही लाल जो देख रहे, रतन जटित ताटंक जबलयति, सुभग कपोलन दुति न समाती। जो प्यारी जो चल रही, तो जो कुंडल है वो कपोल पर झूल रहे, कपोल इतने चिक्कन सचिक्कन है, तेजों में है, आहा, उन कपोलों पर जैसे बड़ी आभा हो रही, तेजों में कुंडल, तेजों में कपोल से लाडली जो के दुति न समाती, वो काम की क्षमा नहीं रही, छाई हुई है। बेसर को मोती अति बिलुलित, यह नासा, जब प्रिया जो मुस्कुराती है तो मोती हिलता, ये सब प्राण लेवा है, ये सौंदर्य प्राण हमारे आपके लिए लाल जी के। अधर बिंब छवि बड़ी बहु भांति, ऐसे प्यारी जी के अधर हैं जिनको देख करके एक पद में श्री स्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, कैसे पद करे, क्या करे, समय तो छत्रराशि जी का ही हो रहा है, क्या करे, अभी तो बहुत है। स्वामी जी कह रहे कि प्यारी जी के रूप रूपी, जैसे पंख में, पंख को दलदल कहते हैं पर अच्छा नहीं लगता, पंख ही अच्छा लगेगा। प्यारी जू के पंख में, रूप पंख में लालजू का मन फंस गया, तो चित्त ने हिम्मत की कि चलो मन को उस पंख से निकाले, तो जाके अधर्मी में फंस गया। अब दूसरे की हिम्मत ही नहीं निकालने की, पता उसमें वर्णन किया कि प्यारी जू का एक एक अंग ऐसा है कि लालजू के पंख, दो नैल, बेसरी को मोती अति बिलुलित, अधर बिंब छवि बड़ी बहुभांति, गौर भुजनी, ऐसी शोभा, मनोमृणाल भूषण भूषित भुज, अत्यंत सुकोमल गौर कांति,
और वो जो ऐसी प्यारी जो के रजनी जो के कंधे उसका जो मुड़ने का शोभा है, ओह, कटिशोभित अधिक कंचु की रात। और चलते समय जो केहर के समान कटि है, कृष्ण कटि, प्यारी जी की कृष्ण कटि, सूक्ष्म कटि, प्रफुल्लितम। वो जो चलने के समय शोभा हो रही है, ये तो सहचरियां ही की ओर देखती है। कंचु की पद सुकुमार, ओहो, श्री स्वामी जी के श्री चरण इतने सुकुमार हैं कि लालजू अपने हृदय की भूमि बना करके विहरण कराते। पद अंबुज जावक जुत भूषण प्रीतम उर अवनी। जहां जहां प्यारी जो चरण पधारती हैं, मानो प्यारे लालजू अपना हृदय बिछा देते हैं। पद सुकुमार मही तल गवनो गहनो। वृंदावन की भूमि के गहने हैं क्या? लाडली जी के सुकुमार चरण। किंकिनी श्रवण सुहाती। जैसे जैसे सी चरण पधराती हुई भवन की तरफ आ रही, लता भवन की तरफ नूपुरों की झुंकार सखियों की और लालजू के हृदय को चुरा दी। एक एक चेष्टा महासुखवर्धन। असबानिक अति लड़ल बेली। देखत लाल ओट तरुपाती। वृंदावन हित रूप बल गई। प्रीतम के प्राण की थाती। सेज महल आवत जब प्यारी। सखी अंश भुज धरी लड़काती। प्रीतम लता की ओर से देख रहे हैं, किनको? अपने प्राणों की थाती को। मेरी प्यारी जो पधार रही एक सजनी के अंश पे बाहु पधराए हुए, एक कमल में नील कमल घुमाते हुए, मंद मुस्कुराते हुए, कुछ बात करते हुए, ऐसे मलकती हुई एक एक अंग से अद्भुत सुख वर्षा। श्री चरणों में जो नूपुर है रुंझुन रुंझुन हो रहे। लालजू बलिहार जा रहे हैं। अब जिस कुसुम और मृदुल की शिलय दल की शैया रची है, जब उसके समीप प्यारी जो आती है तो लालजू स्वयं कर कमल पकड़ करके उसमें पधराते हैं। तो तापर कुशल किशोर किशोरी। करत हास परिहास। प्यारी जी को जब पधराया और आप भी विराजमान हुए, और सब सखियां कहाँ हैं? सब कुंज रंध्रों में लगी हुई देख रही। जिस समय जैसी रुचि होती है पिया प्यारी की, ठीक रुचि ही सहचरी है। प्रिया प्रीतम की इच्छा ही सहचरी है। सहचरी भाव क्या है? प्रिया प्रीतम की इच्छा बन जाना। तापर कुशल किशोर किशोरी। करत हास परिहास। प्रीतम पान्यु रजवर परशत। प्रिया दुरावत वास। बहुत रसमय हास परिहास हो रहा है, रसमयी बातें हो रही हैं, नेत्रों से नेत्र बातें कर रहे हैं। प्रियाजू की मुख माधुरी को देखकर लालजू अत्यंत आनंद विवश हो रहे हैं। फिर जो उनका स्वभाव है लालजू का, वो अपने स्वभाव में बरत रहे हैं। प्रियाजू कहीं इतने प्रेम विवश ना हो जाए कि मूर्छित हो जाए, इसलिए उनके उस स्वभाव का अंदर से अत्यंत प्रीति होने पर भी बाहर से वो बचाव पक्ष रखती है, क्योंकि जिस शोभा को देखते हैं तो प्रेम विवश हो जा रहे हैं। इसलिए श्री लाडली जो प्रिया दुरावत उपवास। प्रिया जो अपने वस्त्रों से उस अंग की शोभा को छुपाती है। जब ये प्रेम विवस्था अधिक चंचल होते हैं हास परिहास में, तो कामिनी कुटिल भ्रकुटी अवलोकत। दिन प्रतिपद प्रतिकूल। आतुर अति
अनुराग विवश हरि धाई धरत भुज मूल। प्रियाजू की भ्रकुटी ऐसी है जो लालजू को विवश, क्या वर्णन करे। भ्रकुटी काम को दंड नयन सर गज्जल रेख अनि। कुटिल भ्रकुटी करके मानते नहीं हो तो बार बार कामिनी कुटिल भ्रकुटी अवलोकन उनकी प्रत्येक चेष्टा का अत्यंत प्रेम विवश श्री लाडली जी नेत्र नहीं सब नहीं। क्या आनंद विवश हो रही वो रूप माधुरी वो का, लेकिन महाराज तो अत्यंत अनुराग विवश होते जा रहे हैं। उनकी लाडली जी के जो प्रेम विवशता से लालजू हास परिहास की तरफ आगे बढ़ते जा रहे, तो प्यारी जी प्रतिपद प्रतिकूल प्रतिकूल नहीं नहीं। अब इतनी प्रेम विवशता बढ़ गई, आतुरति अनुराग विवश हरिधाय धरत भुज मूल। अब कोई प्रभाव लाडली जी के प्रतिकूल का नहीं पड़ रहा। लालजू को अति अनुराग विवश होकर लाडली जी के कंधे पर कमल विराजमान। नागरनी विबंधन मोचत ऐचत नील निचोर। बधू कपट हठ कोप कहत कल नेति नेति मधुबोल। ये सच्चरी भाव के चिंतन का विषय है। श्री लालजू प्यारी जू के नीलांबर को ऐसे पूरी टीका भाव नहीं प्रस्तुत किया जा सकता, कुछ चिंतन का ही केवल विषय होता है। प्यारी जो कपट पूर्वक कोप कर रहे, कपट पूर्वक हृदय में प्रीति है और बाहर से नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। बधु कपट हट कोप कहत कल नेति नेति मन। अमृत में प्यारी जू का नहीं नहीं सुन सकिया गदगद हो रही। परिरंभन विपरीत रति वितरस सरस सुरत निजु केली। जैसे जैसे प्यारी जू नहीं बोल रहे, लालजू विवश होते जा रहे, अधीरता बढ़ती जा रही। करुणा समुद्र लाडली जी ने देखा इनकी दुर्दशा ही विलग हो रही, तो अब क्या किया, लाडली जी ने हृदय से लगा लिया। परिरंभन विपरीत रति। अब जो लालजू हास प्रयास करना चाहते तो लाडली जी कर। परिरंभन ये सब चिंतन कर। विपरीत रति वितरत दान करने लगी लाडली जी। महाप्रेम रस का सरस सुरत निजुकेली, निजुकेली प्रेम केली न कि काम केली, निजुकेली। ये प्रियालाल की निज दंपति आनंदवश प्रेम मत, ये प्रेम की उन्मत्तता की क्रीड़ा। कैसी शोभा देख रही सखिया। इंद्रनील मणिमय तरुमानो लसत कनक की बेली। दोनों प्राणाधार युगल सरकार कैसे विराजमान से या पे, मानो इंद्रनील मणि में कंचन बेली। सखियों की आंतरिक हृदय की महान तृप्ति का ये स्वरूप होता है। आज देख ब्रज सुंदरी मोहन बनी के अंश अंश बाहुदय किशोर जोर रूप राज। मनोतमाल अलधि रही सरस कनक। सखियां देख रही इंद्रनील मणि में तरुमानो, मानो इंद्र नीलमणि वृक्ष पे कंचन की बेल लिपटी हो। ऐसे प्रियालाल को उस नवीन कुंज भवन की उस नवीन किसले शैया पर युगल के ऐसे दर्शन क्या कर रहे।
रतिरन मिथुन ललाट पटल पर, श्रम जल सी कर संग। सखियों ने देखा इस प्रेम संग्राम में युगल सरकार के माथे पर छोटी छोटी पसीने की बूंदें आ गई। अब झरोखों में नहीं, प्रगट में सामने उपस्थित होकर के अपने वस्त्र से ऐसे हवा। रतिरन मिथुन ललाट पटल पर, श्रम जल सी कर संग। ललिता दिक अंचल झकझोरत, मन अनुराग अभंग। नित नित प्रेम अभंग, अभंग अनुराग से प्यारे जी को सखियां अपने अंचल से वायु कर रही। इस सजनी जो कह रहे हे सखी अब आगे क्या वर्णन करे, जैसा मेरी मति में प्रिया जो प्रेरित करे वैसे इस महान माधुर्य रस का वर्णन किया। पर इस माधुर्य रस का जो गायन करेगा, श्रवण करेगा, हमारी प्यारी जी के चरणों में उसे बहुत शीघ्र बहुत विशाल रति प्राप्त हुई। श्री राधा जो चरण प्रीति उपजे अति भारी। जैसे हित हरिवंश यथामति बरनत, कृष्ण रसामृत सार। श्रवण सुनत प्रापक रति राधा, पद अंबुज सुकुमार। जो इस महामाधुर्य रस के जैसा हमारी मति में उतरा है, इसका श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, उनको श्री जी के चरणों से अपार प्रेम हो जाएगा। आचार्य चरण कर, आचार्य चरण कह रहे कि मैं सम्यक रूप से वर्णन नहीं कर पाया। यथामति, जैसा मेरी मति में प्रियाजू ने प्रेरित किया, इतना वर्णन करो, तो उतने ही वर्णन किया। पर जो देखने को मिल रहा है वो वर्णन में आ ही नहीं सकता। ध्रुवदास जी ने और महाप्रभु स्वयं कहे, तेरो रूप कहत नहीं आवे। बस आपका जस गान करना है, इसलिए श्री हरिवंश अछूत जस गावे। तेरो रूप है, जब रूप ही कहने में तो रूप विलास का कैसे वर्णन हो सकता है। तो जैसे हरिवंश यथामति वर्णन, कृष्ण रसामृत सार, प्रभु के श्रृंगार रस का सार रस महामाधुर्य रस है। जो इसका श्रवण करेगा तो बहुत शीघ्र श्री किशोरी किशोर जी के चरणों का अद्भुत अनुराग उसके हृदय में प्रकट होगा। तो निर्खत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, यह कृपा श्री राधा वल्लभ।